गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि पता है हम लोग पढ़ रहे थे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में पढ़ रहे थे इंटीग्रेशन ऑफ बाई पार्ट मेथड, जिसमें सीरीज चल रहा है अभी इन्वर्स का। जैसे कि टेन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, साइन इन्वर्स, ये सब का हम बाई पार्ट मेथड से किस तरह सोल्यूशन कर सकते हैं, जिसमें कॉस सेक टेन सबका करा चुका हूँ। आप लोग नहीं देखे हैं तो मेरा प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज जो मेरा क्वेश्चन है कुछ थोड़ा हटके है, फार्मूला बेस है, लेकिन एग्जाम के लिए थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। बहुत बार मैंने देखा हूँ एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो आज क्वेश्चन को अच्छा से फोकस करेंगे और मैं भी अच्छा से चाहूँगा कि आपको समझ में आ जाए, इस तरह बताने का कोशिश करूँगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। देखिए बोर्ड की ओर, देखिए सबसे पहले मेरा जो क्वेश्चन है वो देखिए, जो मेरा क्वेश्चन है वो क्या है गिवन, आप ध्यान दीजिएगा। ये मेरा क्वेश्चन का, ठीक है, क्या है क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स। ठीक है, आप इसका फार्मूला भी पढ़े होंगे। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट भी बना सकते थे, ऐसे इसका आपको फार्मूला सीधे पता होगा। कहीं कहीं पे आपको ऐसा इंटीग्रेशन मिलता होगा तब डायरेक्ट फार्मूला लगा देते होंगे, जो होता है 2 tan इनवर्स माइनस log x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमको क्वेश्चन में बोल देगा कि इंटीग्रेशन जो है बाई पार्ट मेथड से इसको सॉल्व करना है। बाई पार्ट मेथड से ये क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है, जो पूछा भी गया है बहुत बार एग्जाम में। ठीक है, आप लोगों के पास PYQ होगा तो देख सकते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन है cos इनवर्स x 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई में। ठीक है, इसको हम किस तरह सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले हमको क्वेश्चन में देखिए कि ये किसी किसी का फार्मूला है या क्या कोई टर्म है ऐसा। ठीक है, तो वी नो दैट, यानी हम लोग जानते हैं किसका फार्मूला है। अगर जो आप लोग पढ़े होंगे, अगर जो आप इससे पहले त्रिकोणमिति या फिर डिफिएशन या कुछ भी तो पढ़े होंगे ना, तो उसमें तो फार्मूला पढ़े होंगे इनवर्स वाला टाइप। जैसे कि इनवर्स फंक्शन पढ़े होंगे त्रिकोणमिति में, उसमें भी पढ़े होंगे कि कौन cos इनवर्स x 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई बराबर 2 tan इनवर्स x होता है इसका फार्मूला। ठीक है, अगर नहीं पढ़े तो मैं यहाँ पे लिख जाऊँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, आपको समझ में आ जाएगी कि ऐसा क्या हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जानते हैं कौन cos इनवर्स x बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई बराबर 2 tan इनवर्स होता है, यानी कि इतना का जो फार्मूला है मेरा वो 2 tan इनवर्स होता है। ठीक है, यानी cos इनवर्स x 1 माइनस एक्स बाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर होता है 2 tan इनवर्स। तो जब हमको फार्मूला पता है तो फिर हमको वेट क्या करना है, सिर्फ इसका फार्मूला रख देते हैं। तो मैंने यहाँ क्वेश्चन का cos इनवर्स x 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर मैंने यहाँ पे 2 tan इनवर्स पुट कर दिया, जो कि इसका ये फार्मूला होता है, मैं बता भी चुका हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे पुट कर दिया, लेकिन यहाँ पे हमको बाई पार्ट से बनाना है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बाई पार्ट के यहाँ पर 2 तो कांस्टेंट है, पहले तो 2 तो बाहर ले लिया। यहाँ पे आप ध्यान से देखते हैं, यहाँ के बाद यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे 2 बाहर ले लिया, लेकिन tan इनवर्स x dx। ठीक है, tan इनवर्स x dx। लेकिन अगर जो आप बाई पार्ट अच्छा से पढ़े होंगे, आपको पता होगा कि बाई पार्ट के लिए दो फंक्शन होना जरूरी है, तब तो ई इनटू वी मानेंगे। दो फंक्शन होना बहुत जरूरी है। तो दो फंक्शन के लिए क्या करेंगे, हम कोई एक ऐसा फंक्शन मान लेंगे जो कि क्वेश्चन में कोई गड़बड़ ना कर सके। ठीक है, ये क्वेश्चन को कोई इफेक्ट ना पहुंचाए और हमको क्वेश्चन सोल्यूशन भी हो जाए। तो देखिए, जैसे हमको पता है n के पावर 0 x के पावर 0 y के पावर 0 सबका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे देखिए x के पावर 0 बराबर 1, मैंने पहले इंडिकेट भी किया, बताया भी हूँ कि x के पावर 0 बराबर जो होता है x, यानी x का जो पावर 0 रहेगा तो उसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, अगर इसका हम वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं तो क्वेश्चन को इफेक्ट करेगा नहीं। अरे x के पावर 0 है, इसका वैल्यू 1 होता है, तो 1 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, छिप जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अपना मन से x के पावर 0 मैंने रख दिया। ठीक है, काहे कि आई लेट में लगा सकूं। ठीक है, तो यहाँ पे x के पावर 0 मैंने यहाँ पे रख दिया क्वेश्चन में। इसका वैल्यू जानते हैं हम, कुछ होता है 1। अगर देखिए, अगर जो आप सोच के देखे तो इसका वैल्यू 1 है, 1 तो समय छिप जाएगा, तो अब जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन सिर्फ बच जाएगा यही tan इनवर्स x dx। ठीक है, यानी क्वेश्चन पर कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, ऐसा वैल्यू माने हैं। आप कहिएगा बाई के पावर 0 नहीं मान सकते हैं, तो बाई के पावर 0 माने तो आपको दिक्कत होगा कि यहाँ पर dx है, यहाँ पे x का टर्म है, तो इसलिए वैल्यू आपको x का टर्म में मानना पड़ेगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसलिए हमेशा याद रखिए x पावर 0 वैल्यू उसका मान 1 होता है, क्वेश्चन में कोई इफेक्ट नहीं, बाद में बनाने में आपको आसानी होगा। लेकिन आपको जैसे सुविधा पड़े वैसे बना सकते हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। ठीक है,
तो मैंने x की पावर 0 यहाँ पे एक टर्म मान लिया, बाकी जो से था मैंने वैसा ही लिख दिया। देखिए tan इनवर्स x dx रख दिया, खाली x पावर 0 मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पे दो टर्म बच गया, तो दो टर्म बच गया तो हमको बाई पार्ट अब लगा सकते हैं, बाई पार्ट मेथड पढ़ रहे हैं। तो बाई पार्ट लगाने के लिए हमको फार्मूला कुछ तो टर्म पता होगा ना कि बाई पार्ट में क्या होता है। तो बाई पार्ट में एक जो ट्रिक है, यही जो बुक में दिया हुआ है कि आईलेट से चलना रहता है हमको, आईलेट, ठीक है। एक वैल्यू रहता है आईलेट, देखिए यहाँ पे लिखा हूँ आईलेट। आईलेट हमको क्या बताता है कि एक अरेंज बताता है कि कौन वैल्यू यू रहेगा, कौन वैल्यू भी रहेगा। कैसे बताता है, मैंने बहुत बार बता चुका हूँ, फिर भी बता देता हूँ। जो वैल्यू आगे आ जाएगा इसमें, जो वैल्यू इस नाम में से आगे आ जाएगा वो यू हो जाएगा, और जो पीछे आ जाएगा वो भी हो जाएगा। जैसे देखिए आई मतलब गया इनवर्स त्रिकोणमिति फंक्शन, देखिए इसमें इनवर्स वाला फंक्शन है तो वो आगे आया है, तो इसको मान लिया यू। एल मतलब हो गया लॉगरिथम, लॉग वाला फंक्शन नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। ए मतलब अलजेब्राइक, एक्स वाई जेड जो भी होता है अलजेब्राइक, यहाँ पे देखिए है, हो जाएगा पी। टी त्रिकोणमिति रहता तो वो हो जाता, यहाँ पे ई एक्सपोनेंशियल ई के पावर वाला रहता तो भी हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे दो फंक्शन मेरा था, जिसमें से आई मतलब इनवर्स फंक्शन आगे आया तो उसको आगे मान लिया यू, जो आगे आएगा यू, और जो बाद में आएगा उसको मान लेंगे भी, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए इसको यू हो गया, ई भी हो गया, यहाँ पे यू इंटू वी का फार्मूला लागू हो गया। अरे इंटू में तो आगे पीछे लिख सकते हैं, फार्मूला होता है यू इंटू वी का, ठीक है। यहाँ पे यू इंटू वी का फार्मूला लागू हो गया। अब हमको इंटीग्रेशन में यू इंटू वी का फार्मूला याद होना चाहिए। डिफिएशन में यू इंटू वी का अलग होता है, इंटीग्रेशन में अलग होता है, ठीक है। तो यू इंटू वी का फार्मूला मैं बार बार बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पे लिख दिया ताकि आप लोगों को सुविधा हो समझने में, ठीक है। क्या होता है, जैसे देखिए वी नो दैट यू इंटू वी का फार्मूला इंटीग्रेशन यू इंटू वी डीएक्स, है ना, u इंटू वी dx। क्या होगा फार्मूला, u का बाहर निकाल लीजिए, यानी u को टर्म को बाहर रखिए और v का इंटीग्रेशन कीजिए, माइनस के साथ u का डिफिएशन कीजिए, यहाँ पे माइनस के साथ u का डिफिएशन कीजिए, लेकिन कुछ टर्म छूटा हुआ है यहाँ पे, इंटीग्रेशन भी रहेगा यहाँ पे। एक सेकेंड देखिए, यहाँ पे माइनस के साथ लेकिन बाहर में एक इंटीग्रेशन टर्म ही रहेगा, ठीक है। देखिए u इंटू वी डी एक्स बराबर क्या होगा, u को बाहर रखिए, u को बाहर रखिए, फिर v को डिफिएशन कीजिए, फिर निगेटिव के साथ u का डिफिएशन कीजिए, यानी अवकलन कीजिए, अवकलन करने के बाद फिर इंटीग्रेशन v का कीजिए और dx। सीधा बात बोले तो u को बाहर रखिए, v का डिफिएशन कीजिए, फिर निगेटिव के साथ u का डिफिएशन कीजिए और फिर v का इंटीग्रेशन कीजिए, ठीक है। एक बार इसको 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 बाहर रखिए, इसको अंदर, फिर इसको अंदर रखिए, फिर इसको भी, ठीक है। यहाँ पे देखिए साफ बताया गया यू इंटू वी का, यहाँ पे देखिए समझिए क्या क्या लिखे हैं हम यू इंटू वी का। देखिए सबसे पहले तो टू तो बाहर आ गया, ठीक है। यू इंटू यू 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 है, देखिए यू इसको माने हैं तो फार्मूला में देखिए यू बाहर है ना, tan इनवर्स बाहर चल गया। फिर देखिए v का डिफिएशन किए हैं तो v इसको माने हैं, v का डिफिएशन कर दिए। फिर निगेटिव है, फिर निगेटिव है, फिर इंटीग्रेशन है, फिर इंटीग्रेशन है, फिर u का डिफिएशन है तो मैंने u का डिफिएशन भी कर दिया, ठीक है। फिर v का इंटीग्रेशन है, मैंने v का यहाँ पे इंटीग्रेशन भी कर दिया dx। सीधा बात, फार्मूला आपको याद रखना है, वैल्यू पुट कर देना है, आ जाएगा सिंपल सी। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर तो कर दिए, ठीक है। अगर ध्यान दे तो टू टाइम यहाँ पे तो इसका इसका तो कोई फंक्शन ही ऐसा ही रह जाएगा, x के पावर 0 है तो इसका हम वैल्यू बता चुके हैं, x के पावर 0 का आंसर वैल्यू होता है 1। ये तो छिप जाएगा इसमें, तो खाली dx हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा डिफिएशन d tan इनवर्स x d मतलब यहाँ पे tan इनवर्स x का डिफिएशन है, ठीक है। फिर x के पावर 0 dx, x के पावर 0 का वैल्यू बता चुका हूँ 1 होता है, कोई दिक्कत नहीं होगा पढ़िए। यानी कि हमको tan इनवर्स x का यहाँ पर फार्मूला हमको पता होना चाहिए, तभी आगे बढ़ सकता है क्वेश्चन। तो tan इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है, देखिए tan इनवर्स x का क्या है, इसलिए त्रिकोणमिति को आप मजबूत बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है, तभी आप आगे बढ़ पाइएगा। इसीलिए बोला था 10वां में त्रिकोणमिति बहुत अच्छा है, बेस है, ठीक है। तो tan इनवर्स x बराबर होता है, देखिए tan इनवर्स x बराबर 1 प्लस 1/1 प्लस x का स्क्वायर, ठीक है। tan इनवर्स का फार्मूला मैंने यहाँ पे लिख भी दिया हूँ ताकि आपको आसानी हो समझने में। tan इनवर्स x बराबर 1/1 प्लस x का स्क्वायर, ठीक है। देखिए मैं कुछ नहीं किया हूँ, सिंपल से यहाँ पे समझने को यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वहाँ के बाद वहाँ टर्म है, बस आपको हो सकता है दिक्कत हो, लेकिन समझने का कोशिश कीजिएगा। क्या है देखिए, आपको 2 है, 2 रह गया, tan इनवर्स है, tan इनवर्स x रह गया, x के पावर 0 का वैल्यू बता चुका हूँ 1 होता है, तो मैंने वहाँ पे 1 भी कर दिया और dx कर दिया, कोई बात नहीं। निगेटिव tan इनवर्स x का मैंने वैल्यू अब बताया क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। हो सकता है आपको यहाँ पे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर जैसे नहीं दिख रहा हो, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको ओवर राइटिंग कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे दिख रहा होगा, तो मैंने 2 रह दिया, tan इनवर्स x किया था, इसको 1 कर दिया और इसका वैल्यू मैंने इसका tan इनवर्स x का वैल्यू मैंने वहाँ पे लिख दिया, और फिर भी x का पावर 0 है तो इसका वैल्यू मैंने 1 कर दिया और dx कर दिया, ठीक है। यहाँ तक तो आशा करता हूँ समझ आ गया होगा।
अब आगे चलते हैं, क्या किया हूँ देखिए, वन तो इसमें छिप जाएगा, तो dx का इंटीग्रेशन जानने करता हूँ, x होता है, अरे dx का इंटीग्रेशन जानते हैं, वन तो छिप जाएगा, dx इसका साथ तो कुछ था नहीं तो बाहर रह गया इसे, इसका इंटीग्रेशन रह गया इसी तरह, ताकि इसका सॉल्यूशन करना थोड़ा मुश्किल है, इसको मैं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना पड़ेगा, ताकि बटा में है, बाद में बताता हूँ कि बटा वाला कभी इंटीग्रेशन नहीं होता, जब तक बटा में हटाइएगा नहीं, जब तक इंटीग्रेशन नहीं होगा उसका, बटा का कभी इंटीग्रेशन होता ही नहीं है, आपको हटाना ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे तो इसका एक छुपा दिया, इंटीग्रेशन कर दिया, तो x यहाँ पे हो गया x dx, ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रेट, यहाँ पे अब देखिए हमको बटा को हटाना है, तो मैं क्या करूंगा, सब्स्टिट्यूशन याद कीजिए, सब्स्टिट्यूशन तो कितना बार मैंने बहुत सारा फॉर्म बता चुका हूँ, लोग नहीं देखे तो आपका गलती है, या फिर आपको नहीं आता है तो आपका प्रॉब्लम है, कम से कम कोई वीडियो अच्छा से देखा कीजिए, समझ में आएगा, ठीक है। देखिए कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं समझा देता हूँ क्या क्या हूँ। देखिए अगर जो कोई वैल्यू यहाँ पे ऐसा है जो नहीं टूटने लायक है, जो बटा में है, आपको कुछ नहीं समझ में, तो बस आपको लेट कर लेना है, क्या वैल्यू लेट करना है, आपको सोच के चलना है, क्या वैल्यू लेट करेगा बटा वाला हट भी जाए। तो देखिए मैंने लेट कर लिया t बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी नीचे वाला मैंने वैल्यू को लेट कर दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर t बराबर, अब कहेगा t का है माने, तो आपका जो माने हो माने, x y z जो भी मानना है आप मान सकते हैं, मेरा अनुसार हम t मानते हैं, हमको आसानी हो जाता है, ठीक है। अब जब वैल्यू आप मान लिए तो उसका डिफिनेशन विद रिस्पेक्ट टू x, अब कहिए x के सापेक्ष का डिफिनेशन करते हैं, तो यहाँ पे जो टर्म रहेगा उसी का टर्म का आप डिफिनेशन कर सकते हैं, समझे, नहीं कि y के साथ करिएगा डिफिनेशन आपको गलत हो जाएगा, वहाँ पे जो टर्म रहेगा उसी का टर्म कर सकते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब हिंदी में x का सापेक्ष अवकलन करने पर पढ़े होंगे आप लोग, x का सापेक्ष अवकलन किए तो dt by dx हो गया, ये हो गया 1 by dx, ये होगा dx square by dx, सही है ना। अब देखिए dt by dx रह गया, e जो टर्म है, e जो कांस्टेंट है, आप जानते हैं कांस्टेंट का डिफिनेशन या इंटीग्रेशन हमेशा क्या होता है, जीरो होता है, तो बस इसका जीरो कर दिए, और डिफिनेशन में पावर आगे आता है, इंटीग्रेशन में पावर जुड़ता है, सब भूलिएगा नहीं, सब बेस है, तो डिफिनेशन में पावर यानी अवकलन में पावर आगे आ गया, अवकलन में जो पावर आगे आ गया, बस dx 2x यानी 2x हो गया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे 2x से e जीरो हो गया, था हमको dt by dx बच गया, और 2x के जीरो से कोई मतलब नहीं है हमको, ठीक है। अब क्या किया यहाँ पे देखिए, मैंने 2 को नीचे भेज दिया, मैंने 2 को नीचे भेज dx इसलिए भेजा ताकि यहाँ पे देखिए हमको dx बन गया, यहाँ पे x dx, अब कहिए x dx काला बना, तो मुझे देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे देख रहा है x dx, दिख रहा है ना क्वेश्चन में x dx दिख रहा है, हमको इससे क्या मतलब थोड़ा सा प्रॉफिट तो क्या होगा कि इसके हमको पूरा मिल गया, तो इसके जगह पर हम ये वैल्यू सीधे पुट कर देंगे, dt by जो 2 है ना, वो dx जगह पर मैं यहाँ पे सीधा सीधे रख सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 2 को नीचे भेज दिया, dx को इधर लिया, काहे कि यहाँ पे हमको कुछ वैल्यू मिल रहा था, तो आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि आपको वहाँ पे दिख रहा है, उस हिसाब से काम करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन था उसी तरह उतार दिया, रूट इनवर्स x जो था क्वेश्चन उतार दिया समझने के लिए। अब यहाँ पे देखिए जो खेला है यहीं से थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत हो सकता है, लेकिन मैं समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए 2 tan इनवर्स, यहाँ पे 2 है, tan इनवर्स x dx, यहाँ पे देखिए मैंने 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, लेकिन अब ध्यान दीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या माने हैं, 1 प्लस एक्स का क्या माने हैं, t, ये हो गया t, और x dx बराबर क्या आ गया आपको, dt by 2, तो dt by 2, समझे यहाँ पे। अब क्या किए, 2 को तो बाहर है ये था, tan इनवर्स है ये था, x यहाँ पे तो ठीक था, अब यहाँ पे लेकिन dt by 2 है, तो 2 तो कांस्टेंट था ना, तो कांस्टेंट को मैंने बाहर ले लिया, अब बच गया dt by t, अरे 2 को बाहर ले लिया तो dt by t तो बचा, तो dt by t, ठीक है। अब सिंपल से इंटीग्रेशन तो कर देना, इंटीग्रेशन तो आता ही होगा आप लोगों को, 2 यहाँ पे लेके चला गया, tan इनवर्स x रह गया, यहाँ पे कुछ वैल्यू गलत तो नहीं है, tan इनवर्स x नहीं सही है, हमको लगा होता है, ठीक है, tan इनवर्स x हो गया, यहाँ पे 2 यहाँ पे ले गया, tan इनवर्स x आ गया, 1/2 हो गया, ठीक है। और dt by t यानी कि जैसे हमको पता है 1/t का होता है log, ठीक है, तो ऐसा ही है dt by t यानी कि यहाँ पे हो गया log t, अरे बटा वाला को होता है ना log, पढ़े होगा ना 1/x का, पढ़े हैं ना 1/x का इंटीग्रेशन log, ठीक है, log x, तो वहाँ है 1/x नहीं है, यहाँ पे 1/t है, dt को हटा देंगे तो t तो बचेगा ना 1/t, 1/t का log t जैसा फंक्शन रहेगा वैसा यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे log t हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सारा सोल्यूशन तो मेरा हो चुका, इंटीग्रेशन हो चुका था, प्लस सी लगा सकते हैं यहाँ पे, मैंने यहाँ पे शुरू किया प्लस सी लगा सकते हैं, इंटीग्रेशन पर खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे टी का टर्म में हमको आंसर आ गया, लेकिन टी का टर्म चाहिए नहीं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन यहाँ एक्स का टर्म में है,
आप यहाँ पर टी का टर्म कैसे छोड़ेंगे, यहाँ एक्स में है, कोई एक टर्म में रखिएगा ना आंसर की, एगो टी में एगो एक्स में नहीं, तो आप लास्ट में टी का वैल्यू पुट कर दीजिए, तब कहेगा टी का वैल्यू कहाँ से लाए, तो टी का वैल्यू कहाँ से पुट, जो वैल्यू माने होंगे आप, टी बराबर क्या माने थे, टी बराबर माने थे 1 + x², अरे 1 + x² टी बराबर ही माने है ना, तो टी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया मैंने, बस कुछ नहीं किया, टी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, देखिए 2 tan इनवर्स रह गया, tan इनवर्स x रह गया, 1/2 रह गया, log रह गया, टी का वैल्यू पुट कर दिया, अब प्लस की इंटीग्रेशन हटता तो आप कांस्टेंट की लगा सकते हैं प्लस की, ठीक है, आपको क्वेश्चन सोल्यूशन हो गया, कुछ नहीं, बस 2 से यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, आपका मन 2 से मैंने मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो हो गया 2 tan इनवर्स x, यहाँ 2 से मल्टीप्लिकेशन किया था 2 से 2 खत्म, तो बच गया log 1 + x² dx, 2 से 2 खत्म, आंसर आ गया 2 tan इनवर्स x माइनस log x 1 + x² x प्लस की, बस यही तो है, 1 + x² खाली यहाँ पे वैल्यू, बस यहाँ पे वैल्यू टी का मैंने लास्ट में पुट कर दिया, इंटीग्रेशन यहाँ पे, देखिए इसका प्रोसेस यही है, कोई हार्ड प्रोसेस नहीं है क्वेश्चन बनाने का, इनवर्स अगर जो कोई भी आप इनवर्स फंक्शन में बाई पार्ट से बनाते हैं, बाई पार्ट में उसमें कोई भी इनवर्स फंक्शन का त्रिकोणमिति का, तो आपको प्रोसेस अपनाना पड़ेगा यही, कोई भी फंक्शन रहे, x के पावर 0 आपको मानना ही पड़ेगा, कैसे दो फंक्शन होना जरूरी है, ठीक है, अगर जो आप आगे बढ़ते हैं तो यूनिट v का लगाना पड़ेगा, यूनिट v का आपको बहुत जरूरी पड़ेगा यहाँ पे, फिर हो सकता है अगर इनवर्स ज्यादातर देखा गया है क्वेश्चन में, ज्यादातर इनवर्स फंक्शन में कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड भी अप्लाई करना पड़ जाता है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड भी, ठीक है, जो वैल्यू को हम लेट करते हैं, ठीक है, और सब्स्टिट्यूशन मेथड करके इंटीग्रेशन करेगा, आपका सीधा आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आज ये मेरा क्वेश्चन था आपको समझ में आया होगा, ये p/q में पूछा हुआ है, अब बहुत बार पूछा भी गया है, अब आशा करता हूँ आगे भी ये पूछा जाएगा, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो आप वीडियो को दोबारा रिव्यू करके और कॉपी कलम लेके बैठ के और बनाइए, साथ ही वीडियो मिस नहीं होगा, समझे, तभी आपको समझ में आएगा, मैंने बहुत इजी वे से बनाने की कोशिश किया हूँ, मैंने पहले से इसे लिख के लाया कि ज़्यादा टाइम न लगेगा, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है समझाने में, ठीक है, तो इसलिए मैंने पहले इसको सोल्यूशन कर लिया, सोल्यूशन करके मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश किया ताकि टाइम भी हमको बच सके, ठीक है, तो इसी के साथ मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, अगर जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको तुरंत मिल सके, ठीक है, थैंक यू।